उसके बाद कांग्रेस ही इसके खिलाफ बोलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अड़ गए कि नहीं, ये बिल बहुत जरूरी है और हमें लेना है। अगर ये कांग्रेस ला रही है और बीजेपी इसको इंप्लीमेंट कर रही है तो ये बिल जाहिर है किसानों के फेवर में नहीं था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाके उनके चैनल को विजिट करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि क्या हुआ है और किस तरीके से ये डिसीजन आया और अचानक सुबह को अनाउंसमेंट कर दी मोदी जी ने। हाँ, सुबह सुबह करीब 8:30 के आसपास एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का प्राइम मिनिस्टर्स ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन। और सब लगा रहे थे, सब अपनी अपनी सोच रहे थे कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऐसे काम करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक स्पीच देने आते हैं और सडनली पता लगता है बहुत बड़ा डिसीजन उठा दिया उन्होंने। नोटबंदी भी ऐसे ही की थी उन्होंने और उसके बाद लॉकडाउन भी ऐसे ही किया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए माने जाते हैं। ये डिसीजन खासा स्ट्रॉन्ग था इसलिए क्योंकि इस डिसीजन में उनका ये बिल कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने इन्हें डिफेंड किया था पार्लियामेंट में ही। उसके बाद कांग्रेस ही इसके खिलाफ बोलने लगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अड़ गए कि नहीं, ये बिल बहुत जरूरी है और हमें लेना है। कांग्रेस लाई थी तो कांग्रेस भी कुछ सोच समझ के लाई होगी कि ये बिल किसानों के फेवर में है ये वो। बट अगर ये कांग्रेस ला रही है और बीजेपी इसको इंप्लीमेंट कर रही है तो ये बिल जाहिर है किसानों के फेवर में नहीं था। ये बात प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही बोली कि इसका जो प्रोपेगेंडा हुआ था वो बहुत खराब होता है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को या कोई भी गवर्नमेंट, मैंने तो नहीं देखा इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट या वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट जब एक बिल ले आती है, लॉ ले आती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि वो बिल वापस लिया जाए। ये बिल वापस लिया गया है। 6 स्टेट्स के इलेक्शन सामने आ रहे हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, गोवा और गुजरात और एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मिजोरम, मणिपुर में से कोई मिजोरम जा रहे हैं इलेक्शंस पे नेक्स्ट ईयर। तो अगर वो नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपना एक, और यूपी इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट, योगी आदित्यनाथ की स्टेट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर रहा होगा। अदरवाइज ये बिल वापस करने का कोई मतलब तो बनता नहीं था। खैर, ऑपोजिशन बड़ी खुश है कि बिल वापस हो गए। जो बिल उन्होंने ही बनाया था वही वापस होने पे वो खुश है, तो ठीक है, फाइन, हार्डली मैटर्स। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं तो इसको इन बिल्स को वेहेमेंटली डिफेंड करता रहा हूं, द फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगर स्टेप बैक किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। एंड अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। वो आगे इन बिल्स को दोबारा ला सकते हैं क्या, मतलब इस बिल को किसी और फॉर्म में किसी और नाम के साथ ला सकते हैं क्या, या कुछ चेंजेस के साथ ला सकते हैं क्या, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर को ये बिल्स चाहिए, जरूरी है फार्मिंग सेक्टर्स के लिए। हो सकता है ये 3 बिल्स को 12 बिल्स या 14 बिल्स में तोड़ के लाएं, जो भी होगा वो हमें टाइम पे पता लगेगा। बट अभी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स यहाँ पे प्रिवेल करिए और उनको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। दिस इज अ फैक्ट। लेट्स सी व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज इन माइंड। प्राइम मिनिस्टर अमित शाह दोनों के दोनों क्या सोच रहे हैं, इन बिल्स को रिपील करके क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा और आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। बट एक चीज बहुत क्लियर कि पंजाब में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही इशू था, फार्म लॉज, और कोई इशू नहीं था। और इंटरनल फ्रैक्शनलिज्म और इंटरनल लड़ाई बहुत स्ट्रांग थी। खासतौर से कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो हैं वो आ गए थे बीजेपी के साइड अपनी एक पार्टी बना के। तो हो सकता है इसमें कैप्टन अमरेंद्र सिंह का भी कुछ ना कुछ वो रहा हो, कुछ ना कुछ। बड़े सीनियर लीडर हैं और ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इतने साल पॉलिटिक्स ही किया। वो पहले से फार्म लॉज पर प्राइम मिनिस्टर को बोलते रहे हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी बोलते रहते थे, चीफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया था उसके बाद भी बोल रहे थे, और अभी एक नई पार्टी बनाने के बाद भी वो प्राइम मिनिस्टर से टच में थे और अमित शाह जी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ टच में थे। कुछ उनका हो सकता है इसमें जरूर वो रहा हो, कंट्रीब्यूशन रहा हो। अभी पूरी डिटेल सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, डिसीजन तो इलेक्शन को देखते हुए लिया गया, अदरवाइज इस डिसीजन को लेने का कोई मतलब नहीं बनता था। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा आप हमें बता पाएंगे कि ये बिल थे क्या कि जिसकी वजह से फार्मर्स इतने ज्यादा अपसेट थे।
देखिए, ये बिल जो थे, ये बिल करते ये थे कि अभी हम लोग हमारे जो किसान हैं वो अपने जिले की मंडी में अपना सामान बेचता था। सब्जी हो, गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, आटा नहीं मतलब चावल और दालें, ये सब अपनी मंडी में बेचता था। नाउ अब इन्होंने क्या किया था कि ये सामान कहीं पे, वो किसी भी मंडी में जा सकता है, अपने जिले की मंडी की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आपको अगर अच्छा रेट, अगर यूपी के बॉर्डर के एरिया किसान हैं, उनको अच्छा रेट दूसरी स्टेट में मिल रहा है तो वो जा सकते थे बेचने, वहां पे बेच दे। ये बिल था। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप कॉर्पोरेट हाउसेस आपकी जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पहले से रेट बता देंगे कि इस रेट पे हम आपसे सामान लेंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। वो 3 साल का भी हो सकता है, वो 5 साल का भी हो सकता है, वो व्हाटएवर। तो वो उस ये इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट्स के साथ, कि कॉर्पोरेट्स डायरेक्टली खरीद पाए, मंडी में या दलालों के हाथ में ना घुसे, ब्रोकर्स के हाथ में ना घुसे। इस चीज के लिए ये बिल था। और इस बिल में बेसिकली फायदा तो किसान का ही था, लेकिन क्योंकि मिडलमैन को ज्यादा प्रॉब्लम थी, और मिडलमैन और उसके साथ फिर पॉलिटिक्स भी आ गई और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज भी घुस गई, तो इस बिल को एंटी फार्मर प्रोजेक्ट करके इसको वापस लिया गया। लेकिन इसका मेजर फायदा किसान को होने वाला था। एंड देन सेकेंडली, फार्मर्स ये बोल रहे थे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट मीन्स एक सपोजिंग गेहूं है, गेहूं को खरीदने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसने 1000 रुपीज पर क्विंटल, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज पर क्विंटल बोल दिया कि हम इतने पे खरीदेंगे। तो अब अगर उससे नीचे पे कोई आपसे खरीद नहीं सकता, पहली चीज गवर्नमेंट का वो रूल है, और उससे अगर आपसे नहीं बिक रहा तो आप गवर्नमेंट को दे दीजिए, वो गवर्नमेंट 1000 पे ले लेगी। हालांकि गवर्नमेंट 13-14% ही लेती थी, पूरा उन्होंने कभी नहीं खरीदा, और इतना तो गवर्नमेंट की हैसियत भी नहीं है कि पूरा खरीद ले। लेकिन गवर्नमेंट उससे, अगर उससे नीचे में बिक रहा है तो आप गवर्नमेंट को दे सकते थे। फार्मर्स चाह रहे थे कि ये एमएसपी जो है ये रिटर्न में कहीं पे कानून के शेप में आ जाए। गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी और ये गवर्नमेंट भी ये बोल रही थी कि एमएसपी क्योंकि किसानों के फेवर की बात है और किसानों के लिए, इसलिए हम उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम रिटर्न में भी नहीं दे सकते इसको, क्योंकि रिटर्न में देंगे तो ये इसको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसको ये एक लीगल इशू बन जाएगा, ये एक जैसे बोलते हैं कि आपका ऑफिशियल आ जाएगा। अभी हम ऑफिशियल नहीं दे रहे हैं इसको। तो ये बहुत सारी चीजें, और पहले भी नहीं था एमएसपी, कहीं पे भी रिटर्न नहीं था। एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर जरूर करती थी, लेकिन एमएसपी वाज नेवर रिटन। तो अब भी विड्रॉ करने के बाद भी एमएसपी कहीं पे भी रिटर्न में नहीं है, जो डिमांड थी। लेकिन हाँ, फार्म लॉस पीछे हो गए, जो सपोर्ट था। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब से आ रहा था ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों को इसमें प्रॉब्लम थी, जबकि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ठीक है, जो भी है, बिल हैज बीन विथड्रॉन। अब हमें आगे के स्टेप देखने जरूरी है कि अब आगे व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज अप टू। बिल्कुल, लेकिन ये एक तरह से अच्छा हो गया है कि गवर्नमेंट ने अपनी ईगो नहीं बनाई। और ठीक है, 1 साल तो ये चला, 1 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन 1 साल उन्होंने कोशिश की। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो हो सकता है कि ये रीजन भी रहा हो कि चलें जरा लोगों को खुश कर दें। मगर अब आपको लग रहा है कि अगर दोबारा, जैसे आप कह रहे हैं, किसी और शक्ल में लेकर आ गए या किसी और तरीके से घुमा फिरा के यही चीज दोबारा लाने की कोशिश की गई, तो ये प्रोटेस्ट दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगा? देखिए, अब की बार गवर्नमेंट बहुत कॉशियस होगी। गवर्नमेंट सबसे बात करके और उसके बाद कुछ करेगी। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट अब की बार इतना हेस्टीली इस गेम को करेगी। दूसरी चीज, बिल अभी तो नहीं आते 1 साल तक कोई भी, क्योंकि 1 साल तक तो इलेक्शन है। देन दिस नवंबर, नेक्स्ट नवंबर सारे इलेक्शन सामने खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी होम स्टेट गुजरात, और वो गुजरात लूज करना और यूपी लूज करना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी होम स्टेट में हार गए तो भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर अभी तो बहरहाल, और वहां पे गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 टर्म 12 साल रहे, 3 टर्म, और उसके बाद 2 टर्म 2 अलग अलग चीफ मिनिस्टर, मींस 20 के आसपास, 20 साल से करीबन ये बीजेपी है वहां पर।
एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये भी उन्होंने समझा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ अगर मेरा ये फार्म लॉ बिल मेरे को वहां पे गुजरात हरवा देता है तो वह एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। मोदी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज गुजरात एज वेल एज यूपी। तो ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन था ही, और साथ में जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक तो मुझे नहीं लगता। और उसके बाद वी एंटर फेज, इसको ये भी बोलते हैं कि इसको कई, ये जो इलेक्शन आने वाला है नेक्स्ट ईयर नवंबर में, गुजरात और ये सर, इसको सत्ता का सेमीफाइनल भी बोला जाता है। कई बार ये भी बोला जाता है कि इट इज सेमीफाइनल, के पता लग जाए, टेस्टिंग वाटर्स। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसमें एक पार्टी जीती और अगले में दूसरी पार्टी जीती, लेकिन सेमीफाइनल जरूर बोलता है मीडिया इसको। तो अब सेमीफाइनल के बाद फिर फाइनल में घुसने शुरू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक कोई बिल्स आ रहे हैं, चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक, और बड़ा अच्छा हो गया कि इस तरह का डिसीजन आया कि जिससे लोग खुश हैं और फार्मर प्रोटेस्ट भी अब जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि अपोजिशन आपकी तरफ की काफी परेशान होगी। अब देखते हैं कि अपोजिशन इस चीज को कैसे लेती है, क्योंकि उनकी तो यही ख्वाहिश होगी, यही चाह रहे होंगे कि इसी तरीके से कुछ चलता रहे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर रहे और इलेक्शंस में भी प्रॉब्लम आए। थैंक यू सो मच रोहित जी। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए, अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।